से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो गया, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है। इनसे पूछिए कि जब जनता पार्टी आई थी, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, 9 राज्यों में जहां कांग्रेस की पार्टी थी बर्खास्त कर दी, और फिर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने जहां जहां पे नॉन कांग्रेस की सत्ता थी उन्होंने बर्खास्त कर दी। यानी कि प्रॉपरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में थी उन्होंने भी बर्खास्त कर दी और इन्होंने भी बर्खास्त कर दी। और ये हमें सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। और फाइनली एक चीज और मैं बताऊं, डॉटेड INDIA में और NDA में फर्क क्या है? फर्क है ट्रेजेडी और स्ट्रैटेजी। हमारे पास है और हमारे साथ है स्ट्रैटेजी, और इनकी ट्रेजेडी समझिए। पटना में बैठक होती है कि अभी तो देखो हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है, मेल मिलाप कर लिया, बेंगलुरु में जो मिलेंगे ना तब सब कुछ तय हो जाएगा। बेंगलुरु में मिल गए भाई, अब फिर चाय नाश्ता खाया, टेबल कुर्सी लगी, गपशप हुई, सब कुछ हुआ। कहते अभी कुछ चीजें रह गई हैं, अभी तय नहीं हो पाई हैं, अब हम मुंबई की मीटिंग में तय करेंगे। अब मुंबई में टेबल कुर्सी लग रही है, कौन क्या नाश्ता पसंद करता है, क्या खाना पसंद करता है, अब ये इनका डिस्कशन हो रहा है। और NDA की स्ट्रैटेजी ये है प्रिया जी कि हम काम पर लग चुके हैं। 2024 की तैयारी में NDA लग चुकी है, दिन रात लग चुकी है। इनके यहाँ तो अभी टेबल कुर्सी, चाय नाश्ता ये तय हो रहा है और हम तो लोगों के बीच में जा चुके हैं। तो स्ट्रैटेजी और ट्रेजेडी ये फर्क, सोचिए जो इंडिया की टीम एक दूसरे का इस हद पे सम्मान कर रही है कि लोगों के चाय नाश्ता भी उनके हिसाब से दे रही है। आप सोचिए कि देश बचाने के लिए सीटें किस तरह से होंगी। आपके सामने है ये कपिल श्रीवास्तव, लेकिन आपके सांसद इस तरीके के बयान दे रहे हैं उसी INDIA के नेता के लिए कि राहुल गांधी PM कैंडिडेट के लिए फिट नहीं बैठते हैं। ये भी तो सोच लीजिए ना। इसीलिए तो आज मैंने सबसे पहले ये सवाल आपसे पूछा है सर। कोई कह रहा है कि मैं कन्वेनर नहीं बनूंगा, मैं बस इस चीज का हिस्सा हूं। कांग्रेस ये कह रही है कि कल ही की डिबेट में ये सवाल भी मैंने पूछा था, ये कह रही थी कि हम तो चाहेंगे कि बसपा हमारे साथ भी आ जाए। 40 सीटों को लेकर के बड़ी जोर शोर से खबरें सामने आई थी कि मायावती जी ने 40 सीटों की मांग रख दी है। अब यही तो सवाल पूछा कि ये मजबूरी है या किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है BSP, क्या है? जिस तरीके के बयान सामने आ रहा है, कोई किसी को, आप देखिए कंडीशन पे कंडीशन। पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि आप अध्यादेश का समर्थन कर दीजिए कांग्रेस पार्टी से, हम आपका समर्थन कर देंगे। कोई 370 को लेकर के रागा राप रहा था। सबके अपने अपने एजेंडे हैं। हम तो प्रिया जी बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहे हैं कि क्या आलाप रहा था और क्या टीम सामने है वो आपके सामने है। और जहां तक बहन जी का सवाल है, वो बहन जी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली हैं और वो PDA का विजन लेकर के चलती हैं। हम तो आज भी बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं। और अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, अभी तो गंगा जी में बहुत पानी बहेगा और बहता ही रहेगा। मैंने तो आपको कह दिया कि दो तरह के धड़े बचे हुए हैं। अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, नहीं तो फिर हमारा हमने जो बात कही वो कहा कि जैसे, लेकिन हमारी बहन ने ले लिया वैसे। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि दिनकर जी ने भी वही बात कही है। और हम तो एक बात कह रहे हैं कि दूसरों के क्या है क्या नहीं है, आपको देश बड़ा देखना है। आपको देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, मैंने आपको एक एक बातें कही। नेहरू जी तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन सभा के कोई अध्यक्ष रहे नहीं, उसका हिस्सा रहे नहीं। हमारी बहन ने एक नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला दिया। अरे भाई, लेकिन मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, देश के क्या बात कर रहे हैं? लोहिया जी ने अरे प्रभु सुन तो लीजिए, आपको मैंने सुन लिया। अरे बहन, आपके ज्ञान को सलाम भी किया, सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं आपको। अरे भाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हम भी सलाम करते हैं। सुनिए सुनिए, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे आप बहन तारीफ कर रहे हैं, कल रक्षाबंधन है, मैं कल आपसे राखी बंधवाऊंगा। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि बहुत सीधी बात मैं आपसे, परंतु आप ये तो जानिए जवाहरलाल नेहरू जी राष्ट्र, अरे भाई विचारधारा कुछ भी हो सकती है। भाई बहन की, माता पिता की अलग होती है। आप हमारी बहन है, मैं हृदय से आपका बहुत इज्जत करता हूँ, स्वीकार करता हूँ आपको। और मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूँ कि ये प्रेरोगेटिव मायावती जी का है, बहन जी का है। वो कोई आज की राजनीति नहीं कर रही है, बहुत पहले से राजनीति कर रही है।
और राजनीति भी उनसे ककहरा सीखता रहा है, जैसे आदरणीय नेताजी से सीखता रहा है। जितनी तारीफ आप बसपा की कर रहे हैं सर, ये डाइजेस्टेबल नहीं है। जिस तरीके से एक तरफ शिवपाल यादव कहते हैं कि वो तो बीजेपी की बी टीम है, ऊपर से बीएसपी की तारीफ पे तारीफ। गौरव रघुवंशी भी हमारे साथ बैठे, उनका कमेंट मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगी। आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। कपिल जी का इरादा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर वे गौरव रघुवंशी से कमेंट ले लो, फिर आपका रुख कर लूंगी। हम आज भी सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने आज तक अपना गठबंधन नहीं तोड़ा। उन्होंने भले तोड़ लिया, वो 0 से 10 हो गए, हमने उस पर भी कभी कोई आपत्ति नहीं कही, हम 5 से 5 रह गए। लेकिन हम एक बात कहते हैं, देश की लड़ाई बड़ी है, इसलिए हम बहन जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सचिन रावत जी। और मैं इसीलिए नहीं कहूंगा कि वो समाजवादी अम्ब्रेला की हैं, उनका भी विजन पीडीए है, और अगर उनका विजन गौरव रघुवंशी, क्या समाजवादी पार्टी से बात चल रही है आईएनडीआईए में? क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी मायावती जी की, बीएसपी की? ये तो आप भी जानते हैं, अभी थोड़े दिन पहले तक ओम प्रकाश राजभर जी एक गठबंधन, विपक्षी गठबंधन के एक अगुआ थे, पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला मचा के रखे थे, और वो भाजपा के साथ जाके खड़े होते थे। ये राजनीतिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कैसी स्थितियां बन रही, कैसी परिस्थितियां बन रही है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो लोग दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, या ये बेरोजगारी के लिए कुछ विचार नहीं है, कभी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया गया, 1200 रुपए का करके 200 रुपए सस्ता कर दिया गया। प्रिया जी, हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं, उसमें जिसका सहयोग रहेगा उसका सहयोग रहेगा, नहीं रहेगा तो हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ेंगे। हम लोग दलितों की, महिलाओं की, गरीबों की, सबकी लड़ाई अकेले लड़ सकते हैं। ठीक है सचिन रावत, हम लोग सक्षम है। ठीक है सर, सचिन रावत। देखिए प्रिया जी, क्या है कि जितनी भी डिबेट होती हैं, कहीं ना कहीं वो डिबेट 2014 के ठीक पहले ले करके जाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद में अब तक यहाँ कहा गया कि सरकारें बर्खास्त हुई, पहले की सरकारें इतिहास में जाकर के बताया जा रहा है कि सरकारें बर्खास्त हुई। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद से आपने बनी बनाई सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराने का काम किया है। वो कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ। कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास जताया, वहां की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई। कमजोर मध्य प्रदेश की बारी आने वाली है। कोई फूट डाल रहा है तो कमी कहां? नहीं, मैं देखिए प्रिया जी मैं एक बात बताने चाहता हूं कि देखिए, झूठ फरेब छल परपन ज्यादा दिन नहीं चलता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी ज्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि आप कितना झूठ फैला लेंगे, कहीं ना कहीं एक बार सच सामने आएगा, और वो जो सच है वो जनता जानती है। आज अगर ग्राउंड पर जाकर के पूछिए जाकर के कि किसकी सरकार आने वाली है, सब कहेंगे कि इंडिया की सरकार आने वाली है, क्योंकि एनडीए ने जनता को बेरोजगारी का दंश दिया है, महंगाई का दंश दिया है, नफरत की सियासत जो मोदी जी ने फैलाई है देश में, उसी का उदाहरण है कि आज उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसी घटना होती है, मेरठ जैसी घटना होती है, प्रयागराज जैसी घटनाएं होती हैं। ये सिर्फ कहीं ना कहीं नफरत का जो बीज बोया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये घटनाएं हो रही हैं। आज देख रहा है कि दलितों पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होती हैं। गुजरात से शुरू हुई थी, उना से घटना शुरू हुई थी, और पिछली सरकारों में हाथरस की घटना हुई, उम्भा की घटना हुई, कानपुर के मंगटा की घटना हुई, शाहजहांपुर की घटना हुई। तो ये सबसे ज्यादा दलितों पे घटनाएं भाजपा के शासनकाल में क्यों होती हैं? इसका मतलब है ये सरकार संविधान विरोधी है, ये सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विरोधी है, जिन्होंने दलितों को अधिकार दिया। तो इनको कहीं ना कहीं बुरा लगता है, तब इस तरह से दलितों पे उत्पीड़न कराया जाता है सरकार के द्वारा। आज अगर दलित जाग चुका है, इनकी सरकार को देखा कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न उसकी गवर्नमेंट में हुआ, और मैं कह सकता हूं श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने दलितों के हक और हुकूक के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ी थी।